नमस्कार, मी सचिन मोरे. आपण पाहताय जनादेश वृत्तवाहिनी. पाहूया आजच्या काही सविस्तर बातम्या. काँग्रेसचे दिग्गज नेते स्वर्गीय अहमद पटेल, आसामचे माजी मुख्यमंत्री तरुण गोगोई, मुंबई काँग्रेसचे उपाध्यक्ष माजी मंत्री प्रोफेसर जावेद खान यांच्या श्रद्धांजली सभेचे आयोजन गोवंडी शिवाजीनगर येथील गीता विकास हॉलमध्ये करण्यात आले होते. अशा श्रद्धांजली सभेस मुंबई काँग्रेसचे अध्यक्ष एकनाथ गायकवाड, माजी अध्यक्ष संजय निरुपम, मुंबई काँग्रेसचे सचिव विकास तांबे, अखिल भारतीय काँग्रेस कमिटी मायनॉरिटी डिपार्टमेंटचे चेअरमन नदीम जावेद, ओबीसी सेलचे चालुका अध्यक्ष उत्तम रणपिसे आदी पदाधिकाऱ्यांसह काँग्रेसचे ज्येष्ठ नेते मंडळी आणि कार्यकर्ते मोठ्या संख्येने उपस्थित होते. यावेळी विविध मान्यवरांनी श्रद्धांजली अर्पित करीत आपल्या भावना व्यक्त केल्या. कांग्रेस पार्टी के सीनियर लीडर, महाराष्ट्र सरकार के पूर्व मंत्री और हम सबके वरिष्ठ प्रोफेसर जावेद खान साहब की याद में एक श्रद्धांजलि सभा रखी गई है. साथ साथ हमें अचानक देखते देखते एक तरीके से सदमा देकर के जो चले गए, ऐसे कांग्रेस पार्टी के बेहद सीनियर लीडर, एआईसीसी के ट्रेजरर और कांग्रेस अध्यक्षा श्रीमती सोनिया गांधी जी की आंख कान, उनके राजनीतिक सचिव, ऐसे अहमद भाई की याद में भी आज की श्रद्धांजलि सभा है. अहमद भाई गए हमें छोड़कर, क्योंकि उसके 36 घंटे के अंदर एक और व्यक्ति, कांग्रेस के एक और बड़े नेता, जिनका कांग्रेस को उत्तर पूर्व में मजबूत करने और असम को आतंकवाद और हिंसा से बाहर निकालने में बहुत बड़ा योगदान रहा है, ऐसे असम के पूर्व मुख्यमंत्री और लगभग 15 वर्षों तक लगातार मुख्यमंत्री रहे तरुण गोगोई जी की भी याद में आज की श्रद्धांजलि सभा है. सबसे पहले मैं कांग्रेस के तीनों मान्यवर नेताओं को अपनी तरफ से श्रद्धांजलि पेश करता हूं. विनम्रता पूर्वक उनको मैं नमन करता हूं. आज हम सब जो यहां पर मौजूद हैं, आज हम जिस अवस्था में भी हैं, हमारी पार्टी जिस अवस्था में भी है, अगर पार्टी यहां तक आई है, पार्टी की विचारधारा हिंदुस्तान के कोने कोने में फैला, लोगों के दिलों पे हमने राज किया, इस पूरी प्रक्रिया में इन तीन नेताओं का अपने अपने क्षेत्र में जबरदस्त योगदान है. खुशी तो नहीं हो रही है, आंख से पानी निकल रहा है, क्योंकि हमने जितने भी प्रोग्राम किए खान साहब के साथ में किए, और खान साहब के साथ में हम एकदम गाजे बजाते हर प्रोग्राम खान साहब के साथ में किए. ये जो अक्टूबर हुआ, ये 1 अक्टूबर था, खान साहब जन्मदिन पे नहीं आए. तो हर साल खान साहब का जन्मदिन हम धूमधाम से मनाते थे, बच्चों को किताब बांटते थे, स्कूल में खान साहब आते थे, वहाँ से प्रोग्राम करके वो खुद बोलते थे कि अनाथ आश्रम में तांबे जी प्रोग्राम लो, उनको अनाथ बच्चों से बहुत प्यार था. हॉस्पिटल में फ्रूट्स बांटने का प्रोग्राम लो, तो हम लोग सुबह पहुँच जाते थे, वहाँ पे प्रोग्राम करके खान साहब ओरिएंटल कॉलेज सानपाड़े में जाते थे. ऐसी बहुत सी यादें साहब की, 1-2 यादें मैं आपको बता दूं. साहब हमेशा बोलते थे, मेरा जब फ़ोन बंद रहता था, तांबे जी फ़ोन मत बंद रखा करो और नंबर मत चेंज करो, एक अच्छे आदमी की पहचान नहीं है. हमेशा फ़ोन चालू रखने का और नंबर मोबाइल कभी बंद नहीं करने का, क्योंकि नंबर चेंज करने वाले वो अच्छे लोगों की पहचान नहीं होती. ऐसी बहुत सी चीज़ें खान साहब की है. बाजू में हमारा अन्ना भाव साठे नगर है, हमारे पूरे पिछड़े समाज के वहाँ पे लोग रहते हैं. किसी का भी एडमिशन हो, खान साहब अपनी तरफ से फीस भरते थे, जाओ तांबे जो बच्चों को पढ़ाओ, तो उनको एजुकेशन से लगाव था. एक लड़की जो अभी पढ़ाई कर रही है यूपीएससी की तैयारी कर रही है, संगीता कामले उनका नाम है, ओरिएंटल कॉलेज से सिर्फ 10 रुपये में सर वो पढ़ाई करी. 95% वो लड़की ने निकाला है. आज पूना में वो यूपीएससी कर रही है. किसकी देन है? खान साहब की देन है. तो एजुकेशन में गरीब बच्चों को, हर लोगों को मदद करते थे. मेरा तो 20 साल उनका 20-22 साल रिश्ता रहा.
मेरे जब पिताजी गए तो खान साहब ने कहा, ताबे जी आप घबराओ मत, पिताजी आपके चले गए, मैं हूँ आपका पिताजी। मगर सर आज आप भी हमें छोड़ के गए तो अभी हमारे साथ कौन है सर। और इस साथ साथ शिवाजी नगर के सभी लोगों को दुख सहन करने की ताकत दे और परमेश्वर इन तीनों नेता को चिर शांति दो। इतना ही मैं कह के मैं श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। जय हिंद, जय भारत। आज हमारे कांग्रेस के नेता, सीनियर नेता अहमद पटेल जी, जो कांग्रेस के ऐसे खजांजे हैं, दूसरे हमारे ईशान्य भारत के और असम के पूर्व मुख्यमंत्री तरुण गोगोई और हमारे साथी मुंबई के प्रोफेसर जावेद खान, इनको नमन करने का कार्यक्रम था। और तीनों भी शख्स ऐसे मौके पे जाके चले गए हमारे में से, जब हमारी लड़ाई पूरी जातिवाद और धर्मवाद के खिलाफ है, उसी टाइम हमारे से चला गया। तरुण गोगोई ने तो जब तक वो थे तब तक ईशान्य भारत में कांग्रेस का झंडा आगे बढ़ाने का, लहराने का काम किया। हमारे अहमद पटेल जी को सब लोग बोलते हैं कि वो चाणक्य थे, बहुत होशियार थे, कंप्यूटर ब्रेन था, सब लोगों को जानते थे, सब राजनीति जानते थे और सत्ता के पीछे नहीं होते हुए संगठन का काम करते थे। प्रोफेसर जावेद खान तो ये एरिया में एमएलए थे, मिनिस्टर थे। आज जिन्होंने हर गली गली में और हर झोपड़े झोपड़े में अपना मुकाम कायम करने का काम किया, उसने दो निर्णय बहुत बड़े लिए। एक निर्णय तो एजुकेशन के फील्ड में जब थे तभी अनएडेड स्कूल का जो निर्णय है, जो कांग्रेस चाहती थी, पूरे लोग बाजू के कर्नाटक में पढ़ने के लिए जाते थे, उनको यहाँ जिनके पास पैसा है, जो आगे बढ़ सकते हैं, उनके लिए यहाँ अनएडेड का स्कूल, मेडिकल स्कूल हो, मेडिकल कॉलेज हो या इंजीनियरिंग कॉलेज हो, और सभी कॉलेज और सभी स्कूल अनएडेड करने का काम किया। इससे एजुकेशन का सार्वत्रिकरण हो गया, सब जगह पहुंच गया और सब लोग एजुकेशन में सम्मिलित हो गए। जहाँ तक हाउसिंग का उसके बाद डिपार्टमेंट था, तो हाउसिंग में जो कांग्रेस का विचार था, जो 1976 में इंदिरा जी के कहने के ऊपर ये झोपड़पट्टी को अधिकार दे दिया। पहला झोपड़पट्टी को अधिकार जब कभी मिला होगा तो 1976 में। और झोपड़पट्टी योजना आई कि जो झोपड़पट्टी सुधार के नाम पे जानी जाती थी, झोपड़ी में गंद देना, झोपड़पट्टी में गली नाली करना, झोपड़पट्टी में शौचालय बनाना, ये काम पहले होते थे। जावेद साहब आने के बाद एसीपी योजना आ गई, झोपड़पट्टी श्रेणीवार योजना आ गई। जो 10 फुट का झोपड़ा था वो 14 फुट का किया, और जो कच्चा बांधकाम था उसको पक्का बांधकाम करने का काम जावेद साहब ने किया। देखिए, कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठतम नेता और जो कांग्रेस पार्टी की रीढ़ की हड्डी थे श्री अहमद पटेल साहब, उत्तर पूर्व में यानी नॉर्थ ईस्ट में हमारे 15 वर्षों तक आसाम के मुख्यमंत्री रहे, और कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता श्री तरुण गोगोई जी और मेरे वालिद प्रोफेसर जावेद साहब, तीनों लोगों की जो डेथ हुई, तीनों लोग जो इस दुनिया से गए, वो कोविड-19 के चलते जो पोस्ट कोविड प्रॉब्लम थी उसमें चले गए। तो आज यहाँ जो उनका विधानसभा क्षेत्र है, मेरे पिताश्री का, इस विधानसभा क्षेत्र के साथियों की ओर से आज ये श्रद्धांजलि सभा आयोजित की गई है। मैं सभी साथियों का धन्यवाद भी करता हूं, और साथ ही ये भी कहना चाहता हूं कि इन तीनों लोगों ने अपना सारा जीवन गांधीवादी मूल्यों, हिंदू मुस्लिम एकता, विकास, भाईचारा, सांप्रदायिक सौहार्द के लिए काम किया। और आज यहाँ सारे साथियों ने खड़े होकर हाथ उठाकर ये संकल्प लिया कि उस गांधीवादी विचार के साथ और उस गांधीवादी विचार के लिए हम सब लोग मजबूती के साथ लड़ाई लड़ेंगे, और इस देश में जो एक संघीय राष्ट्रवाद बनाने का प्रयास शाह और तानाशाह के ज़रिए किया जा रहा है, ये भी संकल्प लिया गया कि उस विचार के खिलाफ भी मजबूती के साथ लड़ने का काम करेंगे। जब तक वो जिंदा थे, साहब एक टीचर थे, प्रोफेसर थे। उन्होंने बहुत कुछ सिखाया बच्चों को क्लासरूम में और लोगों को अपने रास्तों पर, अपने घरों में। उनकी सिखाई हुई बातें जो भी हैं, उनकी सिखाए हुए जो भी आइडियल्स हैं, उसके ऊपर अमल करना और एक बेहतर ज़िंदगी जीना, हम वही चाहते हैं। और हम सारे लोगों से वही कहते हैं कि उनकी सिखाई हुई बातों को भूलना नहीं और उसी के ऊपर अमल करते हुए आगे बढ़ना है। कॅमेरामन किशोर राजारामसह स्नेहा पारकर, जनादेश वृत्तवाहिनीकरिता।